Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video. Dear students, आज मैं आपके समक्ष बीएससी फर्स्ट ईयर जोलॉजी के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछले सालों में विश्वविद्यालय परीक्षा में पूछे गए हैं वो लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं उन प्रश्नों के जो उपयुक्त उत्तर हैं वो भी मैं आपसे हाथों हाथ शेयर कर रहा हूँ। तो बात करते हैं आपसे सब्जेक्ट की। प्रश्न है, जैव जाति संकल्पना को परिभाषित करें। जैव जाति संकल्पना को परिभाषित करें। इसका उत्तर क्या होगा? उसका उत्तर यह है कि यह मेयर द्वारा दी गई है परिकल्पना या संकल्पना, हाइपोथेसिस, ऐसे सजीव जो अंतः प्रजनन कर सकते हैं तथा इस परिकल्पना के अनुसार व्यवहार, भ्रौणिकी, पारिस्थितिकी, कोशिकी और रासायनिक स्थिति भी जाति को निर्धारित करती है। ये इसका उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, नेरीज और एस्टेरियास मतलब तारा मछली के ऑर्डर तक वर्गीकृत कीजिए। इसका उत्तर है, नेरीज का संघ और वर्गीकरण। संघ इसका एनिलिडा, फाइलम एनिलिडा, क्लास एरेंशिया, ऑर्डर फाइलोपोडिया, फाइलोडीसिया और जीनस है नेरीज। फिर एस्टेरियास का क्लासिफिकेशन क्या होगा? फाइलम इकाइनोडर्मेटा, क्लास एस्टेरॉइडिया, ऑर्डर फार्सिपुलेटा, वंश एस्टेरियास। ये इसमें लिखना है। तीसरा प्रश्न है, कूट प्रगोहिक जंतुओं के दो उदाहरण दीजिए। कूट प्रगोहिक जंतुओं के दो उदाहरण दीजिए। उसका उत्तर है रोटिफर्स, गोलकृमि मतलब राउंड वर्म, पिन वर्म और हुक वर्म। चौथा क्वेश्चन है, यूग्लिना का स्वभाव एवं आवास लिखिए। आंसर लिखना है, यूग्लिना अलवणीय जल का विश्वव्यापी जंतु है। यूग्लिना अलवणीय जल का विश्वव्यापी जंतु है जो कि खड्डों, पोखरों, ताल आदि में तैरता हुआ मिलता है। यह उन स्थानों में अधिक पाया जाता है जहां पानी स्वच्छ, ऑक्सीजन युक्त तथा स्थिर होता है। यह जंतु एनिमल किंगडम तथा वनस्पति जगत दोनों के बीच की संयोजक कड़ी माना जाता है। यूग्लिना जो है प्लांट और एनिमल दोनों में अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा यह जहां शैवाल, कार्बनिक पदार्थ तथा सूक्ष्म प्रोटोजोआ आदि जन की मात्रा अत्यधिक हो वहां पाया जाता है। इसकी सामान्य जाति यूग्लिना विरिडिस होती है। ये इसका आंसर है। फिर प्रश्न है, चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम लिखें। तो आंसर लिखना है, चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है जो कि 1859 में प्रकाशित की थी, 1859 में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, चार्ल्स तथा वेलेस ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? चार्ल्स तथा वेलेस ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? आंसर है प्रकृति वर्णवाद या डार्विनवाद सिद्धांत, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या डार्विनिज्म। चार्ल्स डार्विन ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था उसका नाम है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या डार्विनिज्म। इसी तरह से प्रश्न है,
पृथक्करण को परिभाषित कीजिए। पृथक्करण मतलब सेग्रीगेशन। उत्तर लिखेंगे, पृथक्करण या पार्थक्य किसी जाति विशेष के प्राणियों के लघु इकाइयों या उपजातियों या समूहों में अवरोध या रुकावट के कारण विभक्त होने की घटना को पार्थक्य या पृथक्करण कहते हैं। इनके कारण इन समूहों के प्राणी आपस में जनन क्रिया करने में असमर्थ हो जाते हैं। विभिन्न जातियां विकसित होने लगती हैं। ये इसका सही उत्तर है। फिर प्रश्न है, जीवाश्म से आप क्या समझते हैं? उत्तर लिखेंगे, पूर्व जीवों की चट्टानों से प्राप्त अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं, जो उद्विकास की प्रक्रिया को समझने के महत्वपूर्ण अभिलेखों का कार्य करते हैं। पूर्व जीवों की चट्टानों से प्राप्त अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं, जो उद्विकास या इवोल्यूशन की प्रक्रिया को समझने के महत्वपूर्ण अभिलेखों का कार्य करते हैं। जीवाश्म कहलाते हैं या फॉसिल्स अंग्रेजी में कहलाते हैं। इसी तरह से प्रश्न है, महाद्वीपीय विस्थापन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। महाद्वीपीय विस्थापन क्या है? आंसर लिखेंगे, क्रिटेशियस काल में बड़े भूखंड छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गए। क्रिटेशियस काल में क्या हुआ? बड़े भूखंड, पृथ्वी के बड़े बड़े जो द्वीप हैं, महाद्वीप, वो छोटे छोटे भूखंडों में विभाजित हो गए। अनवरत विभाजन के कारण या लगातार विभाजन के कारण में भूभाग एक दूसरे से विस्थापित भी हो गए, एक दूसरे से दूर चले गए। और इस तरह आधुनिक महाद्वीपों का आज के जो महाद्वीप हैं उनका निर्माण हुआ, जो महाद्वीपीय विचलन कहलाता है या विस्थापन कहलाता है। क्रिटेशियस काल में बड़े बड़े पृथ्वी के हिस्से, बड़े बड़े पृथ्वी के भूखंड टूट टूट कर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गए, और अनवरत विभाजन के कारण ये भूभाग एक दूसरे से विस्थापित हो गए, और इस तरह आधुनिक द्वीपों का निर्माण हुआ, जो महाद्वीपीय विचलन कहलाता है। ये इसका करेक्ट आंसर है। चमगादड़, प्रश्न है कि चमगादड़ के कोई 4 उड़यन अनुकूलन लिखें। फ्लाइट एडेप्टेशन। चमगादड़ के कोई से 4 फ्लाइट एडेप्टेशन लिखना है। उत्तर है, चमगादड़ में निम्न 4 उड़यन अनुकूलन पाए जाते हैं। ये संरचनात्मक रूपांतर होते हैं। चमगादड़ में निम्न 4 उड़यन अनुकूलन पाए जाते हैं। ये संरचनात्मक रूपांतर होते हैं। पहला, धारा रहित शरीर का होना। दूसरा, पंखों की उपस्थिति तथा इनकी मजबूत पेशियों का होना। तीसरा, वायु कोशों की उपस्थिति। और चौथा, स्पर्श, प्रकाश तथा घ्राण के लिए सुविकसित अंग। स्पर्श, प्रकाश तथा घ्राण के लिए सुविकसित अंग। पहला, धारा रेखीय शरीर का होना। दूसरा, पंखों की उपस्थिति तथा इनकी मजबूत पेशियों का होना। तीसरा, वायु कोशों की उपस्थिति। और चौथा, स्पर्श, प्रकाश तथा घ्राण के लिए सुविकसित होना। ये जो 4 अनुकूलन हैं, ये जो 4 लक्षण हैं, ये चारों के चारों चमगादड़ के फ्लाइट एडेप्टेशन के लिए माने जाते हैं। इस तरीके से ये 10 क्वेश्चंस मैंने आपसे शेयर किए
बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। थैंक यू वेरी मच।